अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो गया है और ज़ुल्हिज्जा के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस में आए हैं। तो मैं आपके सामने 6 अहादीस पेश करता हूँ। इनसे ये भी मालूम हो जाएगा कि ज़ुल्हिज्जा के जो शुरू के 10 दिन हैं उनके क्या फ़ज़ाइल हैं और उन दिनों के अंदर हमें क्या अमल करना चाहिए। पहली हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों के मुकाबले में कोई भी दिन ऐसे नहीं हैं जिनमें नेक आमाल करना अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। यानी कि इन 10 दिनों के मुकाबले में बाकी दिनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिनमें इबादत करना अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के मुकाबले में ज़्यादा महबूब हो। इस रिवायत के उमूम की वजह से बाज़ उलमा ने बयान किया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें अफजल है। रातों के हिसाब से तो रमज़ान का आखिरी अशरा अफजल है, लेकिन दिन के हिसाब से ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा ज़्यादा अफजल है, क्योंकि इस हदीस में यह है कि इन 10 दिनों के मुकाबले में बाकी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिनमें इबादत करना अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। यानी कि पूरे साल के तमाम दिनों में इन 10 दिनों में इबादत करना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये रिवायत बुखारी शरीफ की है। ये वही हदीस है जो पहले बयान की गई, लेकिन बुखारी शरीफ में ये लंबी हदीस नहीं है। बाकी किताबों में ये भी आया है, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? यानी कि इन 10 दिनों के मुकाबले में इबादत करना बाकी दिनों में जिहाद करने से भी ज़्यादा अफजल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं। यानी कि बाकी दिनों में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन 10 दिनों में आम इबादत करने के बराबर नहीं है। यानी कि ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में एक आदमी बगैर मशक्क़त की इबादत करता है, जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, उसमें कोई मशक्क़त नहीं है, तो ये आम सी इबादत है, उसमें कोई मशक्क़त नहीं है। और बाकी दिनों में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, जो कि मशक्क़त भरा अमल है, उसके बावजूद बाकी दिनों में जिहाद करना भी इन 10 दिनों में आम इबादत करने के बराबर भी नहीं है। इल्ला ये कि कोई आदमी अपना माल, अपना जान, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, यानी कि वो शहीद हो जावे, तो वो अलग बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों के मुकाबले में कोई भी दिन ऐसे नहीं है जिनमें इबादत करना अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। उनमें हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है, और हर रात का क़ियाम, यानी कि रात में इबादत करना शबे कदर में इबादत करने के बराबर है। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि यौम अरफा का रोज़ा, यानी कि 9 ज़िलहज का रोज़ा बाद वाले 1 साल के लिए और पहले वाले 1 साल के लिए कफ़ारा बन जाएगा। यानी बाद के 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा और पहले के 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी कि 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि 4 अमल ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोज़ा और 10 दिनों का रोज़ा, यानी कि ज़ुल्हिज्जा के पहले आशरे का रोज़ा। अशरा से मुराद यहाँ 9 दिन है, 9 दिनों को भी अशरा कह दिया जाता है। और हर महीने के 3 रोज़े और फजर से पहले 2 रकातें। तो इन 4 अमलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। उनमें ये भी है ज़ुल्हिज्जा के 9 दिनों के रोज़े। इससे मालूम होता है कि इन 9 दिनों में रोज़ा रखना भी एक खास अमल है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों के मुकाबले में कोई भी दिन ऐसे नहीं है जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अज़मत वाले हो और अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। उनमें अमल करना, उन अय्याम में अमल करना अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा हो इन दिनों के मुकाबले में, इन 10 दिनों के मुकाबले में। लिहाजा तुम तहलील, तकबीर और तहमीद को ज़्यादा पढ़ा करो। तहलील यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको ज़्यादा पढ़ा करो। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर ज़्यादा पढ़ा करो। तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ज़्यादा पढ़ा करो। तो इन दिनों में तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर तशरीक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे। हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से पढ़ने का अमल तो 9 ज़िलहज्जा से शुरू होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले नहीं पढ़ना है या उससे पहले पढ़ने का एहतिमाम नहीं करना है। 1 ज़ुल्हिज्जा से ही तकबीर तशरीक पढ़ने का अमल शुरू कर दे और उसको जोर से पढ़े, हल्के से बुलंद आवाज से पढ़े और उठते बैठते ये तकबीर तशरीक पढ़ते रहे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तकबीर पढ़े और अल्लाह ताला का ये जिक्र करे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بازار کی طرف نکلتے تھے ان 10 دنوں میں، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں یہ صحابہ بازار میں نکلتے تھے اور وہ تکبیر پڑھتے تھے اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے، یعنی کہ بازاروں میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے اور ان کی تکبیر سن کر باقی صحابہ بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ تو ان دنوں کا خاص عمل یہ ہے کہ تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اٹھتے بیٹھتے، کام کر رہے ہیں، ملازمت میں ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری زبان پر یہ تکبیر جاری رہنی چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔